अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ पे स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। बिलाखिर नताइज का सिलसिला आना शुरू हो गया। अभी भी तकरीबन 9 नशिस्तें बाकी रह गई हैं जिनके नताइज आने हैं। अब हुकूमत साजी का मरहला है। क्लेम किया जा रहा है हर तरफ से कि हम हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये क्लेम कर रही है, तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारान भी ये क्लेम कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ भी यही क्लेम करती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ कायद नवाज़ शरीफ ने विक्ट्री स्पीच भी की। वो स्पीच जिसका बहुत से लोगों को इंतज़ार था कि इलेक्शन डे 8 फरवरी की रात को हो जानी चाहिए, वो फिर बिलाखिर 9 फरवरी को हुई। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि कभी खबर आती है कि आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज़ शरीफ साहब की मुलाकात का वक्त तय हो गया है, और फिर ये खबर आती है कि मुलाकात कैंसिल हो चुकी है। ये इतलात आ रही हैं कि कभी किसी और जगह पर मुलाकात हो रही है, कहीं शहबाज शरीफ साहब एक्टिव हैं, कहीं पीपल्स पार्टी एक्टिव है। कभी बहुत से बयान दिए गए कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर पहुँचे। लाहौर में उन्होंने इंतखाब लड़ा जहाँ पर उनका मुकाबला था मुस्लिम लीग नवाज़ के अताउल्लाह तारड़ से, जबकि आज़ाद उम्मीदवार ज़हीर अब्बास खोखर मैदान में थे। तब भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने PDM की हुकूमत में वजारत ख़ारजा का ओहदा संभाला और अब मैं इनके साथ नहीं चल सकता। लेकिन किस्मत कहाँ पर ले आई कि नंबर गेम्स ही ऐसे हैं कि साथ तो देना पड़ेगा, साथ तो चलना पड़ेगा, वरना हुकूमतें मुश्किल हो जाएंगी। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में अब्दुल्ला मलिक साहब मौजूद हैं, कानूनदान भी हैं और सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट भी हैं, जबकि हमारे साथ मोहम्मद इशफाक ने भी हमें ज्वाइन किया है। मुसलसल ये नताइज भी देते रहे, इलेक्शन कवर भी करते रहे, हमारे साथ ट्रांसमिशन का हिस्सा भी बने। सबसे पहले मैं इशफाक से शुरू करूँगा। इशफाक, NA 122 पे क्या हो गया? NA 122 पे लाहौर से ख्वाजा साद रफ़ीक को शिकस्त हो गई, लतीफ़ खान खोसा जीत गए। मैं आपकी एक ट्वीट पढ़ रहा था जो कि बड़ी मज़ेदार ट्वीट थी कि 1200 रुपये खर्चा आया लतीफ़ खोसा का। मैंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों में से सबसे कम अगर किसी का खर्चा आया तो वो लतीफ़ खोसा साहब है, जिनके 1215 रुपये खर्चा आया और इसमें वो इलेक्शन जीत गए। और इसके साथ इंटरनेट की बंदिश होने के बाद उनका 200 MB भी बच गया। तो मतलब कहने का मतलब ये था कि आज़ाद उम्मीदवारों ने ना उस तरह से पैसा खर्च किया, ना जलसे किए, ना उनकी कोई मीडिया कैंपेन थी, कुछ भी नहीं था उनका, मासवाई उनके पास बानी PTI का बयानिया। जी हाँ, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बयानिया था और उन्होंने उसको वो सिर्फ गए हैं। मैं खुद लतीफ़ खोसा साहब ने कैंपेन जब की तो मैं खुद जाता रहा हूँ उनके साथ, तो मैंने देखा वो जाके सिर्फ इतना ही कहते थे कि मैं लतीफ़ खोसा वहाँ कि मेरा इंतखाबी निशान है तो बंदा मैं बानी PTI था। बस कोई उन्होंने इसके अलावा ना कोई वादा, ना ये कहा कि हम गलियां पक्की कराएंगे, ना ये कहा, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि हमें जितवाएंगे और हमारा बयानिया आपके सामने है और आप हमें वोट दें। अब हुआ ये कि आप सिर्फ 122 की बात कर रहे हैं, मैं तो और मतलब हल्के ऐसे हैं कि हैरान रह जाता बंदा। रुहेल असगर साहब का हल्का आप देख लें, ठीक है। फिर अब राना मशहूद जो अरसा दराज से लाहौर से कामयाब होते रहे हैं, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। फिर आप ओन चौधरी वाला इलेक्शन देख लें, वो कि अभी लाहौर हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है और उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। ये मैं आगे जाके थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि ये बैकग्राउंड इसका क्या है। अच्छा, इसी पे मैंने आपसे बहुत से ज़रा कानूनी सवालात भी करने हैं कि एक तो ये जो सिलसिला आया कि नोटिफिकेशन रोक दिया गया है और अब इस वक्त भी उसी को बेस बना के दीगर हल्कों की भी दरख्वास्तें दी जा रही हैं। तरीक़ेकार क्या है? जब एक मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊं, 2018 के जब नताइज आए ना, तो उन नताइज के आने के फौरी बाद जैसे अब हो रहा है ना, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे कैंडिडेट चले गए अदालतों में कि जो दोबारा गिनती कराएं और हम जीत जाएंगे। कम अज़ कम 4 जगहों से ऐसा हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर गिनती दोबारा हुई और वो बंदे कामयाब हो गए। अब वो जब कामयाब हुए तो नून लीग जो उनकी अक्सरियत बढ़ना शुरू हो गई। तो उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने असगुद नोटिस ले लिया। उन्होंने कहा इतना पैसा लगाकर मुल्क में इलेक्शन हुआ है, सारे इदारे, तो ये क्या हाई कोर्ट्स इलेक्शन को मुतनाज़ा कर रही हैं, कोई इस तरह से डायरेक्ट दरख्वास्त पर समाअत नहीं होगी और ट्रिब्यूनल में जाएं जिसको कोई ग्रीवियंस है। उस असगुद नोटिस के बाद पूरे मुल्क में जो कैंडिडेट जा रहे थे उस ग्राउंड के ऊपर, जिनको पहले रिलीफ मिला, वो सारे रिलीफ रुक गए और फिर उनको कहा कि ट्रिब्यूनल बन गया। यही मैं सवाल करने लगा था कि क्या प्रोसीजर तो ये नहीं है कि पहले ट्रिब्यूनल में जाया जाए अच्छा, और उसके बाद रास्ता हाई कोर्ट्स की तरफ जाएगा? वो हुआ ये कि टेक्निकल बुनियादों के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ये केस सुन सकती है। हुआ ये कि जब सलमान अकरम राजा साहब आए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नकवी साहब के पास,
अब जस्टिस नजफी साहब ने बहुत सारे ऐसे फैसले दिए जिनको अदालती नज़ीर के तौर पर देखा जाता है और मेरिट पर वो फैसला करते हैं। रात गए तक मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन करवाने में, जमहूरियत को डीरेल होने से बचाने में जस्टिस नजफी साहब का बहुत मुस्बत किरदार है और जिस तरीके से वो केसेस को लेकर चले। अब सलमान अकरम राजा साहब ने जो केस अपना प्लीड किया, उनके वकील बैरिस्टर समीर खोसा साहब हैं, बहुत ज़बरदस्त वकील हैं। उन्होंने ये कहा कि हमें सिर्फ एक ही हमारा ग्रीवियंस है, हम ये नहीं कह रहे कि सारे डब्बे खोलें, गिनती दोबारा करें, हम ये बात ही नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो फॉर्म 45 है प्रिजाइडिंग अफसरान को कैलकुलेट दोबारा किया जाए। 300 या 350 या 400 पोलिंग स्टेशन है, सिर्फ उनको हमारी मौजूदगी में आपने कंसोलिडेट करना था। लेकिन हमारे साथ जुल्म ये हुआ कि जब वो कंसोलिडेट होने थे, हमें बाहर निकाल दिया गया, हमारे बंदों को बाहर निकाल दिया गया, उनको ज़दोकोब किया गया, सलमान अकरम राजा साहब को, उनकी मिसिस को बदसलूकी की गई। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ ये हमारे साथ कर दें, हमें जो नतीजा आएगा वो मंजूर होगा। अब जस्टिस अली बाकर नजफी साहब के रूबरू इलेक्शन कमीशन के वकील पेश हुए, उन्होंने वही बात की जो आप बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब चूंकि नतीजा आ चुका है, फॉर्म 47 के नतीजे जारी हो चुके हैं। एक बात मैं थोड़ी सी और कर दूं कि जब तक ये केस टेकअप नहीं हुआ था, उस वक्त तक आरओ ने नतीजे जारी नहीं किए थे। ठीक है। वो एक जब उनको लगा कि ये तो जस्टिस नजफी साहब केस सुनने लगे हैं, उन्होंने फौरी तौर पर जाकर फॉर्म 47 को रिलीज किया और बरीउल जिम्मा हो गए। और इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये ग्राउंड ली कि अब चूंकि आरओ का काम खत्म हो चुका है, आरओ ने फॉर्म 47 का नतीजा रिलीज कर दिया है और सारा मैटर अब चला गया इलेक्शन कमीशन के पास। तो बेहतर है इनकी पिटीशन को इलेक्शन कमीशन में भेज दिया जाए और ये जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला करे, हमें कोई इतराज नहीं। इस स्टेज पर लाहौर हाईकोर्ट इस मामले में मदाखलत ना करे। अब जो बात आपने की कि क्या हाईकोर्ट को छेड़ सकती है, देखें अगर तो कोई बड़ी कानूनी बेज़ाब्तगी हुई है तो हाईकोर्ट उसको छेड़ सकती है, बल्कि उसको ख़त्म भी कर सकती है। अब जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने जजमेंट रिजर्व की, कम से कम 3 या 4 घंटे उन्होंने सारा केस स्टडी किया, केस लॉ देखे, उसके बाद फिर उन्होंने ओपन कोर्ट में ये फैसला सुनाया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को नोटिस किया, गालिबन ओन चौधरी को भी नोटिस किया और फ्रीकैन को भी। ये साथ ही साथ जो फॉर्म 47 है उस पर उन्होंने अमल दरामद रोक दिया। यानी उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 47 की बुनियाद पर जो नोटिफिकेशन जारी करना है ओन चौधरी का, उसको फौरी तौर पर प्रोसेस को रोक दिया जाए। नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया और साथ उन्होंने ये कोई लंबी तारीख नहीं डाली, उन्होंने 12 फरवरी की तारीख डाली है। अब 12 फरवरी यानी पीर वाले दिन अगर इलेक्शन कमीशन का वकील अपने दलाइल से अदालत को कायल कर दे तो ठीक है, अगर नहीं तो देखें वो जो पिटिशनर है वो कोई बड़ा रिलीफ नहीं मांग रहा, वो ये भी नहीं कह रहा कि सारे डब्बे खोलें, वो ये भी नहीं कह रहा कि वो तो कह रहा है ये फॉर्म 45 ये सारे लाइज हैं, वो कह रहा है ये ना के। हाँ, वो कह रहा है ये 400 फॉर्म है, ये मेरी मौजूदगी में दोबारा गिनती कर रहे हैं, बस मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो ये रिलीफ अब देखें लाहौर हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला करती है। अब हुआ क्या, अब उस ग्राउंड की बुनियाद पर आज 20 हलकों का नताइज को चैलेंज कर दिया गया है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज शरीफ, सैफुल मुलूक खोकर, ख्वाजा सियालकोट वाले जो ख्वाजा आसिफ, फिर जनाब उन्होंने चैलेंज कर दिया। फिर आप देखें लाहौर के जो शबीर गुजर हैं उन्होंने नताइज को चैलेंज कर दिया। मतलब ऑलमोस्ट 20 हल्के ऐसे हैं कि उन तमाम के नताइज चैलेंज हो चुके हैं। 127 का भी चैलेंज हो गया, 127 का जी वो भी चैलेंज हो गया। तो ये तमाम नताइज चैलेंज हो चुके हैं और इन तमाम दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दिया गया है। अब 12 फरवरी को जहां पर रेगुलर केस में जस्टिस नजफी साहब सुनेंगे ओन चौधरी का केस, तो उससे पहले अर्जेंट नौयत के जो केसेज हैं जिनमें स्टे मांगा गया है, जिनमें ये कहा गया है कि इनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका जाए, तो उन पर समाअत करेंगे अर्जेंट नौयत। मैं वापस आऊँगा, स्टे में तो बहुत सी हुकूमतों के अहम अरकान भी चलते रहे माजी में, ये भी मिसालें और उन्होंने फिर असम्बलियाँ भी तलील कर दी। अब्दुल्ला मलिक साहब ये बताएं कि सबसे पहले तो कल और परसों हमने ये देखा कि कहीं पे 12% नताइज थे, कहीं पे 9% नताइज थे, कहीं पे 15% नताइज थे और उस पर एक बयानिया बन गया इतना ज़्यादा कि लीड्स आ गई, हुकूमतें बन गई, अब ये हुकूमत बनाएगी, इस सूबे में ये बनाएगा। तो इसको कैसे देखते हैं कि नताइज आने का सिलसिला मुकम्मल नहीं हुआ था कि एक वावेला मच चुका कि ये लोग विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। मेरा ख्याल जो इलेक्शन से पहले एक बयानिया बनाया गया था
कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग भारी इलेक्शन जीत जाएगी, और राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कह दिया था कि बयानिया तो नहीं था। देखिए ये हर गवर्नमेंट, हर पॉलिटिशियन का राइट है, वो क्लेम कर सकते सारी बात है, जब इंतखाबात में कोई हारने के लिए तो नहीं उतरता, जीतने के लिए उतरते हैं ना मैं सारे। इसलिए कह रहा हूँ कि जब इलेक्शन के, जैसे आपने कहा इलेक्शन के अब रिजल्ट आ रहे थे, तो वो और बयानिया उनका बनता भी था, उन्होंने बहुत काम किया। सुनते मैं भी बैठा चले मुझे कहना है, मेरे कहने का मकसद है कि जब यूं ये रिजल्ट आ रहे थे, मसलन मैं खोसा साहब के घर में बैठा था, तो जो हमें फॉर्म 90 उसके 45 के आ रहे थे, उसके रिजल्ट और थे, और जो आपके टेलीविजन चैनल पे आ रहे थे उसके और थे। अब हम कह रहे थे कि जी यहाँ हम जीत रहे हैं और जो चैनल हैं ये हम हरा रहे हैं। तो ये जो चीजें चल रही थी ना, ये मेरे ख्याल चैनल ने तो बिलाखिर आपको जितवाया भी ना, चैनल 122 में चैनल ने हरवाया होता, चैनल को जितवा देते। पूरे पाकिस्तान में अगर एक सेकंड, पूरे पाकिस्तान में अगर किसी हलके में किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो लतीफ खोसा साहब के इलेक्शन के ऊपर किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। जीत गए ना ख्वाजा साद रफी को ऑब्जेक्शन है, ना खोसा साहब को है। देख बात यह है। अच्छा, वैसे आप बड़े अरसे से इलेक्शंस को देख भी रहे हैं, सिविल सोसाइटी के तौर पे उसको आप रिप्रेजेंट भी करते हैं, बतौर ऑब्जर्वर भी देखते हैं। मुझे एक चीज़ आज तक समझ नहीं है कि जहाँ पे इलेक्शन जो जीत जाता है उसको एतराज़ नहीं होता। जिस तरह इस वक्त भी सबसे ज़्यादा वबेला मचा गया है जहाँ पे आज़ाद उम्मीदवारों को शिकस्त हुई है, जो जहाँ पे वो जीत गए हैं वहाँ पे तो धांधली नहीं है, जहाँ पे वो हार गए हैं वहाँ पे धांधली है। अगर KPK की बात की जाए तो इतना ज़बरदस्त रिजल्ट, धांधली वहाँ पे भी तो होनी चाहिए थी। तो ख्वाजा साद रफीक से भी सीखना चाहिए। उन्होंने तारीफ की, खोसा साहब की ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैं अवाम के फैसले, उसके बाद एक और ट्वीट भी की, उसमें भी मैं आपसे बात करूंगा, आपका कमेंट चाहता हूँ। देखिए बुनियादी तौर पर बात यह है कि जहाँ जहाँ भी इलेक्शन में कैंडिडेट्स ने और पोल एजेंट्स ने, उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने अपने इलेक्शन को सिक्योर किया है, अपने पोलिंग के बाद उसका पैरा दिया है, वो जीते हैं, हर जगह जीते। और ये जीत उनकी नजर मैसिवली नजर आई। देखिए KPK में तो पहले ही बयानिया बन गया था कि PTI को, जहाँ पर वो रैली भी निकाल रहे थे, लोग जा भी रहे थे, और फिर प्रदेश खट्टर साहब जिस तरह कह रहे थे कि इमरान खान को तो मैंने जितवाया है और ये यहाँ से हम ही जीतेंगे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि वहाँ पे धांधली नहीं है। अगर लाहौर में ही धांधली इतनी ज़्यादा होगी, 122 में धांधली नहीं हुई, ख्वाजा साद रफी को हरा दिया, लतीफ़ खोसा को लाहौर की शेख रोहेल असगर को हरा दिया, उनके मध्य मुकाबिल वसीम कादिर जीत के, तो वहाँ पहली बात तो राना सनाउल्लाह सबसे अहम रहनुमा पंजाब के सदर, साबिक वजीर दाखिला, वो अपने लिए धांधली ना करा सके, बाकियों को जितवा दिया। पहली बात तो ये है कि जब PTI से बल्ला छिन गया था तो ये तवक्को की जा रही थी कि जो लोग आज़ाद में चले गए हैं तो उनके जो निशानात हैं, लोगों को उनके ढूंढने में आसानी नहीं होगी, मुश्किल पेश आएगी। लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने और चैनल ने जो चल रही थी, लोगों ने भरपूर अंदाज में वोट दिया। और ये कहना कि जी उनको निशान बल्ला छिन गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे एक वोटर का टर्नआउट तो यकीनन कम आया कि वो फॉर्म लिस्टों में रिशफलिंग भी हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद जो सियासी शऊर बने ना, सर लोगों को सलाम पेश करते हैं, ये उनका राइट था, ये दिन आता है तकरीबन 5 साल बाद, तो इस पे लोगों का राइट है कि वो वोट दें, वो जिस मर्जी जमात को दें। हम इस प्लेटफॉर्म से भी बार-बार इंतजार करते रहे, अगर लोगों ने तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान को वोट दिया है तो ये उनका राइट था। लेकिन मेरा बड़ा मासूमाना सवाल मुख्तलिफ है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये शऊर कब आएगा, ये मेजॉरिटी लेवल कब आएगा हमारे सियासतदानों में, उन उम्मीदवारान में जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, कि हम तस्लीम करें कि आप जीते हैं या मैं हारा हूँ, ये तस्लीम करना चाहिए ना। लेकिन एक बात अच्छी हुई है, हमें अब पूरी कौम को आपके चैनल की वसादत से, चूँकि आप राउंड द क्लॉक इस चीज़ को चलाते रहे हैं और ये पोलिटिकल जो शऊर दिया लोगों में, दुनिया न्यूज़ के तमाम रिपोर्टर ने, आपने, आपके एंकर ने, हम आपको भी सलाम पेश करते हैं, लेकिन हम लोगों को भी सलाम पेश करते हैं कि जिन्होंने बड़े पुरअमन अंदाज में एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो किया, जाकर अपना वोट दिया, एक नया शऊर यहाँ पे आया। देखिए इमरान खान साहब के जितने भी कैंडिडेट थे, 50% से ज़्यादा वो लोग थे जो पहली दफ़ा कंटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अवाम में नहीं आए थे, उन्होंने कैंपेन नहीं की। मतलब मैं आपको मिसाल देता हूँ, लतीफ़ खोसा साहब के जो नीचे 4 कैंडिडेट थे, मैंने नहीं देखा कि वो किसी कैंपेन में गए हों या उन्होंने अपने ऊपर वाले कैंडिडेट तो लोगों ने इमरान के बयानिए को वोट दिया, भरपूर अंदाज में दिया है। और ये जो PTI के ऊपर एक स्टिग्मा था कि वो सिलेक्टेड हैं, लेकिन इस इलेक्शन में
हमारी इस्टेब्लिशमेंट और 13 जमातों ने मिलकर कोशिश की कि एक पार्टी का रास्ता लेकिन रोका वो जाए। जो पहले लेकिन गुनाह थे उनकी सजा भी तो भुगतनी है ना। नहीं, कोई अच्छा, शक- वो अलग लाहौर बात- वो अलग अगर बात हम है। लाहौर में पंजाब असम्बली की नशिस्तों की बात करें तो PMLN की 21 हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान की 7 नशिस्तें हैं। एक नशिस्त IPP के पास गई है और एक आज़ाद उम्मीदवार है जो जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज से कहते हैं कि वो शायद उनको ज्वाइन कर लें। लेकिन तहरीक इंसाफ की इसी लाहौर में पिछली मरतबा 10 नशिस्तें थी और कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें थी। तो इन नताइज को कैसे देखते हैं कि लाहौर में भी तो कैंपेन, जिस तरह आप कह रहे हैं कि नए लोग आए, नए लोग जीत के, नए लोग हार भी गए, जो पुराने थे जिनको लोग जानते थे उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन इसमें ये कोई उस बुनियाद पे वोटिंग नहीं दी गई कि किसी का मंशूर बहुत अच्छा था या किसी कैंडिडेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया या था, किसी की हुकूमत ने अच्छा परफॉर्म किया था। ये परफॉर्म तो किया था। परफॉर्मेंस पे इलेक्शन लेकिन हुआ ही नहीं। ये जो 2024 के इलेक्शन है ना, इनका कंपैरिजन 2018 के साथ नहीं किया जा सकता। 2018 में जो हालात थे किनके साथ किया जा सकता है? इसके साथ किसी इलेक्शन के साथ नहीं किया जा सकता ना। हर इलेक्शन के ना अपने पैरामीटर, अच्छा, सिर्फ नताइज का किया जा सकता है comparison। नताइज का किया जा 2018 के साथ नताइज- कंपेयर किया जा सकता है किया जा सकता है। क्योंकि तब भी इंतखाबात हो डिले गए हुए थे, डिले और हुए थे। नताइज जो है डिले वो हुए थे। तकरीबन 2 रोज बाद आए। डिले इस हुए थे। मरतबा 2018 में पंजाब में अक्सरियत किस जमात की थी? पंजाब में PTI की थी। सर नून लीग। नताइज की बेस पे बात करें नताइज ना। की बात कर रहे हैं, नून लीग की थी। यहाँ पर जहाज भर भर के लाया गया वो अलग और बात है अक्सरियत ना। बनवाई गई। देखिए वो अलग बात नहीं है। लोग देखिए, 130 लोग- नशिस्तें थी आप मुस्लिम में लीग नवाज आजाद की हैं। और 123 थी आजाद- पाकिस्तान तहरीक आपने इंसाफ जो की। बीज बोए हैं आजाद जो उसको आजाद काटना भी अभी है। आप सही कि जो ऐसा आजाद नहीं है। देखें जो आजाद थे ना उस दिन में, कोई शक नहीं है कि जो वो ठीक थे, जंगी वो तरीन साहब अच्छे के- थे। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, उनका मैं- राइट था ज्वाइन करना। मैं नहीं ये कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आजाद थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज के पैनल के ऊपर नहीं आए थे, उनको एक मखसूस जमात में ज्वाइन करवाया गया था। किसने बिल्कुल करवाया? सही किसने कहा था। करवाया था? एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। तो इस और मरतबा नहीं अब कराया। उन्होंने इमरान खान ने बात मान ली। देख मैं कब कह रहा हूँ, मैं तब कह वो रहा हूँ लाडले थे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कल गलत हुआ था ना, तो जो कल की गलती है आज हम उसे दुरुस्त और नहीं जिन्होंने कर गलत सकते। किया, उनको जो- सजा नहीं मिलनी बिल्कुल चाहिए। मिलनी चाहिए। क्यों नहीं सही मिलनी है ना, तो चाहिए? ये लेकिन सजा मिल रही अगर है। तो आप चाहते हैं अच्छा, कि चलिए, इलेक्शन मुझे- इलेक्शन मुझे- का मुझे ये process बताएं। मुझे free एक and सेकंड fair सर, हो, मेरा तो फिर हमें- मलिक साहब एक सवाल है, बड़ा मासूमाना सवाल ये है कि क्या आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को कि वो 72 घंटे के अंदर अंदर अपनी पसंद की सियासी जमात ज्वाइन कर लें? देखिए क्या जो- ये गैर आइनी है? नहीं, जब अभी तो आप रिटर्निंग कैंडिडेट है ना, जो लोग जीत के आए हैं वो रिटर्निंग कैंडिडेट हैं। अब जब वो इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल गजट में उनके नाम नोटिफाई हो जाएंगे, उसके बाद जो प्रोसेस है उसमें जाकर जब वो असेंबली का वोट उठाएंगे, उसके बाद मेंबर बन जाएंगे। मेंबर बनने के बाद वो 3 दिन के अंदर अंदर किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकते जी हैं। हाँ, अब तो याद क्या ये रखिए, आइनी यही वो है बात या कर रहे यही हैं कि बात क्या मैं ये कर रहा आइनी हूँ? है? क्या ये आइनी है या गैर आइनी है? ये हमारा जो आइनी आर्टिकल अमल है ना? हमारा जो आर्टिकल 51 है उसका जो सब क्लास है उसमें ये दर्ज है, वो 3 दिन ज्वाइन करेंगे। ये आइनी अमल है। आईनी अमल है, बिल्कुल। तो अगर इस वक्त इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी या IPP या किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन करते हैं, तो क्या ये गैर आइनी होगा? नहीं, वो बिल्कुल होगा। आईनी होगा। इसमें कोई सियासी जमात इस पे वावेला मचा सकती है कि ये तो उम्मीदवार हमारे देखिए, थे, अगर कोई अब बंदा- ये इंडिपेंडेंट अगर- मैं कानूनी तौर पे आपसे जानना जी। चाह रहा था, क्योंकि कल परसों जब 5-7 दिन बाद ये हुकूमत बनने का सिलसिला शुरू होगा तो उस वक्त हम ये डिबेट कर रहे होंगे कि ये तो गैर आइनी हो गया। नहीं, अगर कोई हम आपका क्लिप रख लेंगे ना, उस वक्त भी चलाएंगे। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कोई शख्स जो इंडिपेंडेंट हैसियत में किसी पार्टी के शनाख्त के बगैर जीत के आया, उसे वो कहते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आज़ाद उम्मीदवार था। अगर 3 दिन के अंदर अंदर अपनी मर्जी से वो किसी भी सियासी जमात को इस ज्वाइन वक्त कर तो लेता है, पाकिस्तान तो वो में एक आईनी अमल होगा, कौमी गैर आईनी असेंबली अमल की नहीं होगा। नशिस्तों पे तकरीबन 100 अफराद जो हैं वो लेकिन इंडिपेंडेंट हैं। इसमें फ़र्क क्या है? देखिए इसमें फ़र्क क्या है? अगर मैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकता हूं, तो मुझ पे वो जो फ्लोर क्रॉसिंग की शिक है ना, उसका लागू नहीं होता। इसलिए कि मैं उनके सर पैनल- यही सवाल तो कर ये रहे हैं ना 100 कि लोगों अब पे कोई लागू objection तो नहीं होगा। है ना? नहीं है, नहीं अब तो ये है। जा यानी ये सकते हैं 100 ना। लोग हाँ जी। इसमें से 100 के 100 चाहे चले जाएं, ये लागू नहीं होगा। देखिए हो आईनी नहीं तौर सकता। पे तो नहीं होगा, नहीं हो सकता। नहीं होगा। अगर देखे ना इखलाकी तौर पे हो सकता है, कुछ लोग कहेंगे उन्होंने कुरान पे हलफ उठाया था या मैं लिख अच्छा, कर दिया इसमें भी था। इखलाकी तौर पे कितनों पे होगा, इस पे हम बात करेंगे ब्रेक करते बात ब्रेक की बात वापस आती है, क्योंकि ये 100 जो अफराद है इसमें वो अफराद भी हैं जो मुस्लिम लीग नवाज से नाराज़ हो, जिनको टिकट जारी नहीं किया गया, और कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो वैसे ही आज़ाद, इनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन वेलकम बैक। स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं इंतखाबात के बाद नताइज का सिलसिला जारी है। इस वक्त पंजाब असम्बली की सिचुएशन ये है कि तकरीबन तमाम नताइज का ऐलान कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नवाज़ की 137 नशिस्तें हैं पंजाब असम्बली में, जबकि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनकी तादाद 116 है और आज़ाद उम्मीदवार जिनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है वो 22 हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 10 उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 8 उम्मीदवार पंजाब असम्बली में पहुँचने में कामयाब हुए हैं। TLP ने एक नशिस्त जीतने में कामयाबी हासिल की है, जबकि IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की एक नशिस्त है और मुस्लिम लीग ज़िया की एक नशिस्त है। ये 296 नशिस्तें बनती हैं, जिससे मुस्लिम लीग नवाज़ इस वक्त लीडिंग जमात के तौर पे सामने आई है। 2018 के इंतखाबात में 130 नशिस्तें थी और 2024 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज़ की 137 नशिस्तें बनती हैं। इशफाक, तकरीबन तमाम नताइज पंजाब असम्बली के इस वक्त आगे मैं यही बात मैं करने लगा था। जो अब्दुल्ला साहब ने बात कही कि जी आज़ाद जो बंदे हैं वो जा सकते हैं आईनी तौर पर, मैं ये बात अब्दुल्ला साहब को क्लियर करूँ कि जब 2018 वाले जो आज़ाद थे ना, उनको जहाज़ों में लाद कर लाया गया और शामिल किया गया। ठीक है, यहाँ पर ये प्रैक्टिस नहीं चल रही। यहाँ पर जो आज़ाद खुद मुख्तार जो कैंडिडेट जीते हैं वो आईनी तौर पर जिस मर्जी जमात में चाहें वो जा सकते हैं और ये उनका अपना है। और अब देखें ना, 137 हैं PMLN, 116 आपने बताया आज़ाद और 22 दूसरे, 22 आज़ाद दूसरे हैं और इसमें वो आज़ाद भी जिनको मुस्लिम लीग नवाज़ ने IPP की सीट एडजस्टमेंट में टिकट जारी नहीं किया था, हल्का ओपन छोड़ दिया गया। इसलिए मेरे ख्याल में ये बात बड़ी नामुनासिब है जो बात ये लोग कर रहे हैं कि जी ये तो आज़ाद एक अपनी जमात में शामिल हो जाएंगे, ये अपनी जमात बना लेंगे, इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, PTI अभी वो जो आप बात कर रहे हैं ना, देखो चीजें क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक क्लैरिटी दे दूं इशफाक की बात को, उस पे कमेंट कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, देखे मतलब एक बंदा आजाद होकर जीता है, ठीक है ना, कल वो कहते हैं कि जनाब जो मैं इंडिपेंडेंट जीता हूँ ना, मेरा किसी सियासी जमात के साथ तल्लुक नहीं है, लेकिन मेरा तल्लुक से कि मुस्लिम लीग नून से था, मुझे टिकट नहीं दिया गया, अब मैं जीत गया हूँ तो मैंने पार्टी को ये वाज़ेह कर दिया है कि मैं, आपने तो मुझे वोट नहीं दिया, टिकट नहीं दिया था, लेकिन उसके बावजूद मैं डिज़र्व करता था, मुझे मिलना चाहिए था, नहीं मिला, मैंने आज़ाद लड़के मैं पार्टी को ये टिकट अपनी सीट वापस करता हूँ। अगर वो उस पार्टी में चला जाता है तो उसमें कोई कदर नहीं है। जो दूसरा जो कोई वैसे आज़ाद, यही तो फिर कोई वैसे आईन में इसकी कोई पाबंदी नहीं है सर, कोई वैसे ही जीता आज़ाद। देखिए इखलाकी तौर पे बात कर सकते हैं, आईनी तौर पे बात ये है कि अगर ये मतलब दो चीज़, यानी हम ये कह रहे हैं, समझ गए, दो चीज़ें, पहला मतलब वो है जो वैसे ही इंडिपेंडेंट लड़ा है, और 4 जमातें लड़ रही थी, मैंने भी कागज जमा करा दिए, मेरा किसी पार्टी से तलक था या नहीं था, मैं अगर सर वैसे लड़ा है, ये जैसे लड़ा है, आजाद आइन में, लेकिन आजाद इलेक्शन लड़ा है, कोई कदर नहीं है, ऐसी कोई चीज है कि इखलाकी तौर पे आप ज्वाइन नहीं कर सकते, कानूनी तौर पे आप कर सकते हैं, कोई आइन में कुछ ऐसा लिखा है? आइन कानून के मुताबिक आपने चलना है, ठीक है, उसमें से ये नहीं कहा हुआ कि अगर ये इखलाकी तौर पर बुरा या अच्छा है, कानून की जो शिक है आपने उस पर अमल करना है। कानून आइन ये कहता है कि जो आज़ाद कैंडिडेट है वो 3 दिन में कोई भी जमात चाहे तो वो ज्वाइन कर सकता है, उसके बाद, और ना चाहे तो इंडिपेंडेंट भी रह सकता है, बतौर इंडिपेंडेंट भी इसमें कोई कदर नहीं है। अब 116 आज़ाद है, तो मेरी इत्तला के मुताबिक 50% तो रेडी बैठे हुए हैं वो जमात ज्वाइन करने के लिए, शायद इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इस बात को ये कहना, मतलब अगर हम चले जाएं तहरीक अदम एतमाद जो ये हुई तो थी, देखना, ये दो चीज़ें रह जाती है ना, फिर उसको भी हम कह दें कि अगर वो शख्स जिसने कहा था कि मुझे टिकट, PTI का बंदा था, वो सर आइन में अगर मगर नहीं है, आपने आइन की रूह पर अमल करना है। 2 चीज़ें ना, से हम कहते हैं खोसा साहब है, अब खोसा साहब को PTI ने नॉमिनेट किया, ये हमारे कैंडिडेट हैं, ठीक है, निशान नहीं मिला, अगर खोसा साहब वो पार्टी तब्दील कर लेते हैं, नून लीग ज्वाइन कर लेते हैं, तो आईनी तौर पर कोई कदगन नहीं है, इतनी सी बात है, आईनी तौर पर कदगन नहीं है, लेकिन ये कि इखलाकी तौर पर वो जो पार्टी है, जो पार्टी के लोग इखलाकी तौर पे, यस, सर मैं यही तौर कर रहा हूँ, इखलाकी तौर पर जिनको जहाजों में लाद कर लाया गया था उस वक्त भी इखलाकी था, लटकाएंगे उनके घरों के बाहर, ये देखे ना, ये इमोरलिटीज में आ जाती हैं। क्या 2018 में अगर हम एक सेकंड के लिए अगर हम ये डिबेट को रोकें और हम नंबर गेम देखें, पंजाब में
तो मुस्लिम लीग नवाज वैसे ही कंफर्टेबल हो जाती है हुकूमत बनाने जी, में, बिल्कुल। क्योंकि 137 नशिस्तें उनकी हैं, उनके इत्तेहादी 8 नशिस्तों के साथ है मुस्लिम लीग काफ, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ के साथ सीट एडजस्टमेंट की गई 145 हो थी, गई। और इसके साथ एक नशिस्त है अवामी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वो भी की, आ गई। तो ये कंफर्टेबल 146 वैसे ही हो गए। 141 चाहिए आपको सिंपल लेकिन मेजॉरिटी देखिए के ना, जो आप लिए, बात लेकिन कर- इसके अलावा अब 22 नशिस्तें वो हैं जो बिल्कुल आजाद देखिए, है, बात- और इन 22 में वो लोग हैं जो मुस्लिम लीग नवाज के करीब तर समझे जाते हैं, जिनको टिकट नहीं दिया गया वो है। मैं इस वक्त आपके आजादों को नहीं छेड़ रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बात सुन, थोड़ा सा फेयरनेस की बात करनी चाहिए ना। हम देखिए भी जिन हालात में, एक मिनट, जिन हालात में इलेक्शन हुए हैं और किन हालात में हुए? जिस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी को पुरअमन इलेक्शन नो, हुए नो, हैं, उससे साफ और पहले शफाफ उससे हुए पहले हैं। की बात करें ना, उससे प्री इलेक्शन की पोल। बात कर, प्री पोल हम बात कर रहे हैं कि जिस अंदाज में एक सियासी जमात पर कदगन लगाई गई, उनके लोगों को रोका फिर गया, वही बात में campaign एक मिनट नहीं रोक करने दी दे, गई। एक मिनट वो मुझे एक देखिए, मिनट उसके दे दे। बावजूद एक मिनट दे उसके मुझे। बावजूद मेरी बात, एक कोई पा- कदगर नहीं लगाएगी नहीं, किसी ऐसे ना बात करें सुने, ना, बात नहीं, सुने, ऐसे बात ना सुने। करें। आपके चैनल बात दिखाते सुन लें, सर। रहे, चैनल पे बात अच्छा, करना बात तो बना सुन था। लें। कहाँ बना था सर, बस, हम बात एक करते मिनट, रहे। अच्छा, एक ना, सेकंड, ना, ना, ना। इनको क्या आप यहाँ पे ट्रांसमिशन में हिस्सा बने, हमने आपको रोका कि आप तरीक इंसाफ का नाम ना लें? नहीं, मुझे तो नहीं रोका। अब मैं- किसी ने अब- नहीं अब- रोका, अब- किसी अब- ने नहीं अब- रोका। अब- जब बात हमने सुने। आपको ग्राउंड रोका, रियलिटी पे, ग्राउंड ग्राउंड रियलिटी रियलिटी पे। क्या, मैंने देखिए, एक सेकंड इशफाक भाई, इलेक्शन कमीशन, सर, इलेक्शन नहीं, मलिक साहब, एक कमीशन सेकंड, सिंपल I'll ले take नहीं this सकता personal, था। I'll take this personal, क्योंकि मैंने लाहौर के नहीं, नहीं, तमाम आपको तो हलकों में जाके appreciate प्रोग्राम्स करते हैं, किए, appreciate करते तमाम हैं, हलकों में ये जाके है, प्रोग्राम्स किए, और लोगों ने किए मैं हैं। ऑन एयर ये बता रहा ये हूँ कि कोसा साहब तरीके कई दफे इंसाफ इंटरव्यू करके है, के उम्मीदवारान चलाया को उन्होंने। मैंने बार बार राब्ता किया कि आए आके प्रोग्राम में बात करें, अगर कोई बात ठीक है, नहीं करना चाहता तो ठीक इसमें है, हमारा ठीक है। कसूर तो नहीं, नहीं है मीडिया- सर। मीडिया अब पे जो कोई एक बदल- मिनट, अब जो अगली बात आपने कही कि जी इलेक्शन कमीशन इंतखाबी निशान वापस ले ही नहीं सकता, ये नहीं बात ले सकता। ठीक है, सुन ले, अब बात तो सुन ले। आपकी सहूलत के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने क्या किया, उन्होंने आपकी सहूलत के लिए और आपको समझाने के लिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो अपील थी उसकी, उन्होंने मीडिया पर लाइव दिखाई मसलसल, जब तक उसका फैसला सुन तो ले, पहले बात तो सुन ले, बात तो सुन ले, और यार बात तो सुन बात तो ले, सुन ले। ठीक है। आपकी सहूलत के लिए उन्होंने कहा जी लाइव दिखाएं, अब उस लोगों को पता चल सके, आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं और सच्ची बात कि क्या तहरीक इंसाफ के इलेक्शन आइन इंट्रा पार्टी के आइन और कानून के मुताबिक हुए थे, बताएं जरा। बिल्कुल हुए थे। आइन और हुए कानून थे, के मुताबिक हुए थे, आइन के मुताबिक हुए थे। बिल्कुल हुए थे। कैसे हुए थे? बिल्कुल क्या हुए थे। आप वहां पे बिल्कुल। बतौर ऑब्जर्वर नहीं, गए थे? नहीं, मैं वैसे नहीं, सवाल नहीं, कैसी लेकिन बात फिर- कर रहे हैं? 8 ओहो, लाख उनके मेंबर थे, इलेक्शन वो करा रहे हैं पेशावर के नवाही गांव चिमकनी में। एक मिनट, आप सिनेरियो देखें, आप सिनेरियो सिनेरियो को देखें, छोड़ें, एक सियासी सिनेरियो जमात को जमा होने की इजाजत ही नहीं थी यार। अब ये भी तो किस देखो बात ना। की जमा होने की हाँ, इजाजत? एक चीज गलत हुई है, एक चीज वाकई मानने वाली बात है, एक चीज गलत हुई है कि अगर वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अडॉप्ट करते, यही बात हम कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं यही ना। हम कह रहे हैं कि गलतियां आइन हुई और हैं, कानून के मुताबिक गलती हुई है। तो इसी बात, एक मिनट रुक जाएं आप, एक मिनट रुके, बात सुन लें। पहली मर्तबा किसी चीफ जस्टिस ने मसलहत और नजरिया ज़रूरत को फेंक दिया और उन्होंने कहा है कि सिर्फ आइन की रूह पर फैसला होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ ठीक है, नेसेसिटी। ठीक है, उन्होंने कहा है कि आइन की रूह पर मेरा फैसला, ख्याल एक है मिनट कि सुन तो लेना, नहीं, मेरी जी, बात जी, तो सुन जी, ले। जी, जी, अब जी। वही फैसला लागू होगा बाकी तमाम जमातों पर। उस फैसले के बाद कोई जमात अब ये नहीं कह सकेगी कि एक फॉर्म पर लिखकर दे देगी कि जी सारे बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने होंगे। अगर आप किसी जमात के कारकुन हैं तो वोट डालना आपका हक है और उसका वेट भी होगा। आईनी बातें कर रहे हैं ना, आईनी बात हम किताब में लिखा हुआ है, क्या किताब के मुताबिक ये हुआ है? बिल्कुल। मुझे ये बताएं, एएनपी ने इलेक्शन करवाए थे, तो आप चैलेंज करें ना। फाइन करके आपने कहा चैलेंज कि करा। आप चले, लड़ने की आपको इजाजत है, बाद में करा ले दीजिए। सर, सुप्रीम कोर्ट बड़ेपन का का फैसला मुजाहरा है ना। करना चाहिए था। देखिए ये सियासी सुप्रीम फैसले कोर्ट हैं, का एक फैसला सेकंड है। सर, सियासी एक फैसले सेकंड, हैं, एक सियासत सेकंड। में होने मलिक चाहिए साहब, थे। क्या अब तहरीक इंसाफ के साथ भी यही हुआ? जब उन्होंने इंतखाबात पहले नहीं करवाए तो तब भी ये कहा गया कि आप दोबारा बाद में इलेक्शन करवा लीजिएगा। उस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत में मौजूद थी, लेकिन अब हम इस सारी डिबेट से आगे आ चुके हैं। अब बात यह है कि हुकूमत कौन बनाने जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ मिलके बनाई जाएगी, या कहीं ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है जो इलेक्शन कैंपेन्स में अब देखते रहे कि पीपल्स पार्टी कहती थी कि हम आज़ाद उम्मीदवारान को शामिल करेंगे और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता इन आज़ाद उम्मीदवारान ने किसी सियासी जमात को तो ज्वाइन करना है। कोई इस भी- तरह वो कहते हैं कि हमारे पास प्लान भी मौजूद है ताकि रिजर्व सीट्स में जा सके। क्या ये पॉसिबिलिटी है? मैं एक बात बता दूं छोटी सी, ये भी बात अब जाएगी अदालतों में, क्योंकि मैं एक जो पॉइंट ला पॉइंट है तहरीक इंसाफ का, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारा सिंबल तो वापस नहीं किया, उन्होंने कहा कि ये गलत इलेक्शन हुआ है, लेकिन आज के दिन भी
इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी जमात एग्जिस्ट yes, करती है, बिल्कुल ठीक है। उनकी उस जमात की रजिस्ट्रेशन मंसूख नहीं की। लेकिन ये अभी लेकिन, law लेकिन point अच्छा settle मुझे होना- इसी का जवाब दे दिया। लेकिन सलमान अकरम राजा अदालत गए, उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि सलमान अकरम राजा जहां पे लिखा गया है उसके बिल्कुल। साथ पीटीआई लिखा जाए हाँ, बैलेट पेपर अब पर। मैं उन्होंने इजाजत दी बताता थी। हूँ, लाहौर हाई कोर्ट में जब वो केस गया था, लाहौर हाई कोर्ट में ने उनको रेफर किया कि इलेक्शन कमीशन डिसाइड करे। इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की पिटीशन डिसमिस कर दी थी। अब सलमान अकरम राजा आइंदा 1-2 रोज में उस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो ये मामला भी सेटल होना है। एक बात नहीं, मुझे ब्रेक में जाना, आप मुझे ये आखिरी बताएं बात कि पॉसिबिलिटी है। आखिरी बात मैं करूं, जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए आइन में लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स ओथ उठाने के बाद किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकता है। और जो इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें रजिस्टर्ड है, वो सारे के सारे उसको ज्वाइन कर लेंगे। एक जो नुकसान हो ना पीटीआई को, उनको ज्वाइन करने के बावजूद उनको रिजर्व सीटें नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेगी। वो तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। वो इसलिए कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी एक्ट है उसके तहत उनको सिंबल होता तो उनको फिर तो रिजर्व सीट्स मिलती। इसलिए वो यानी अब कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, केपीके में कहीं भी कहीं भी तहरीक रिजर्व इंसाफ सीट की नहीं मिलेंगी। फीमेल नहीं होगी मिलेंगी। असम्बली वो जो में। आइन का आर्टिकल और ना ही 51 है, minority उसके तहत minority सियासी में जमातें ब्रेक में लेते हैं जी, तकसीम ब्रेक हो का तो जाएगी। आपके साथ में गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक। बात कर रहे हैं अब हुकूमत कौन बनाएगा। पंजाब में और वफाक पे सबकी नज़रें हैं। अहम मामला है, दावे किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन लाहौर में पहुंच चुके हैं। कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी मुफाहमत के बादशाह हैं, मामला हल कर लेंगे, मना लेंगे। लेकिन इलेक्शन कैंपेन में बहुत सी अहम बातें की गई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ तो नहीं मिला जाएगा और उसकी हुकूमत का हिस्सा भी नहीं बना जाएगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि मैं तो पछता रहा हूँ और मैं चाहता था कि उस वक्त की वजारत खारजा छोड़ दूँ, लेकिन वालिद साहब ने कहा था कि ज़ुबान की है फिर नहीं सकते। इशफाक ज़ुबान की थी फिर नहीं सकते। हमें चौधरी नसीर कंबो साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, इनसे भी रब्ता लेंगे। लेकिन मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप क्योंकि आज भी कवर करते रहे, देखते रहे कि एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, तो ये क्या वाकई अब साथ बैठ जाएंगे? और अगर बैठेंगे तो किस मुँह से बैठेंगे? मेरे ख्याल में साथ बैठे बगैर गुजारा नहीं है, ना नून का है ना पीपी का नून के बगैर है। तो वो जो इलेक्शन से पहले जो बातें हैं वो इंतहाबी मुहिम का हिस्सा है और उस इंतहाबी मुहिम में ज़ाहिरी बात है अगर वो इस तरह की बातें नहीं करते तो वो उस तरह से अवाम को मोबिलाइज नहीं कर सकते। इस तरह की बात दूसरी तरफ से नहीं आई थी। वो इस वजह से उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि ठीक है ये कर रहे हैं तो करने दें। लेकिन जो नून लीग के जो दूसरी क़यादत, जो नीचे वाली क़यादत थी, वो ज़रूर बातें करते रहे हैं। आज भी जब ये बातें अंदर की कहानी जब सामने आई तो यही गिले शिकवे हुए। तो ये भी जरदारी साहब ने कहा कि बिलावल ने जो कुछ बातें की वो इंतहाबी मुहिम का हिस्सा था और अब जो हो गया उस पर डिस्कस ना करें, अब हमने आगे को चलना है। तो बताएं आगे किस तरह से मामलात को तय करना है। तो कोई जमात ना, चाहे नून लीग है चाहे पीपल्स पार्टी है, अगर ये समझते हैं कि हम अलग अलग रह कर हुकूमत बना लेंगे तो ऐसा दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। पीपल्स पार्टी को नून लीग की ज़रूरत है और नून लीग को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है, फिर ही ये हुकूमत बना सकेंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर ये कंफर्टेबल होंगे। इसके क्योंकि अलावा अगर आप मिलके बनाएंगे तो कंफर्टेबल रहेंगे, अगर मिलके नहीं बनाएंगे तो फिर दोनों के हाथ में कुछ नहीं आएगा। दोनों के हाथ में कुछ नहीं आएगा। नसीर साहब आपकी क्या राय है इसमें? जी, ये इशफाक साहब की मैं राय से मुतफिक हूँ क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बहुत पहले 2007 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो हुआ था ना, वो इस चीज़ पे इनका कंसेंसस था। अगरचे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने 90 की दिहाई में बहुत रवायती सियासत की है। अब जो इमरान खान सियासत कर रहे हैं PMLN के खिलाफ, ये सियासत तारीख है कि इन्होंने भी की है, लेकिन इन्होंने ये सीखा कि हमने अगर सियासत करनी है, हम अपनी छोटी छोटी लड़ाइयों में एक दूसरे के लिए एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं और उसमें फिर होता क्या है कि जो पिच है वो हमसे छिन जाती है। फिर 10 साल के लिए जो है हम सारे जो है ना, तो इस तरह इमरान खान साहब को भी ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। तो अब ये मिलके 10 साल के लिए पिच अपने पास रख लेंगे? नहीं, क्योंकि मियां साहब ने कहा कि 10 साल की पॉलिसी होनी चाहिए, यानी 10 साल का हुकूमती प्लान नहीं, मैं इस तनाज़र में पिच की बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकली देखिए, एक पार्टी का टेन्योर खत्म हुआ, इलेक्शन हुआ, दूसरी का आ गया, तो जब बीच में से मार्शल लॉ लग जाता है तो फिर मार्शल लॉ 10 साल 8 साल 9 साल से कम नहीं होता।
तो ये कंसेंसस है कि हमने पॉलिटिकली इस हद तक एक दूसरे को जमहूरियत जो को है वो derail डील नहीं करना। बिल्कुल अच्छा ठीक अब है। देखें, जब नवाज शरीफ साहब 2008 में जरदारी साहब की गवर्नमेंट आई तो नवाज शरीफ साहब ने जो भी एहतजाज किए इस हद तक नहीं किए कि वो गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो जाए। 2013 के बाद इमरान खान साहब को, नवाज शरीफ साहब का भी यही मैसेज था कि आप जो है वो जमहूरियत को मजबूत करने में हमारा साथ दें। जब आप प्रोसेस में आएंगे, अगले इलेक्शन है, लेकिन इमरान खान साहब ने क्या रास्ता अपनाया, वही धरनों वाला रास्ता। इमरान खान साहब यानी जब धरनों में भी जाके उन्होंने किस हद तक गए, उसके बाद फिर पनामा की पिटीशनों में पिटीशनर खुद बनते रहे, उसके बाद जाके उन्होंने फ्रंट नहीं, फुट पे लेकिन वो आप एक सेकंड मेमो गेट में नवाज शरीफ भी तो काला कोट हाँ। पहनकर चले गए थे ना। ये दाद तो दें तहरीक इंसाफ को कि जिस तरह उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जितनी बड़ी तादाद में नशिस्तें जीती, तो ये वो बयानी और ये वो एग्रेशन मूड जो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ अपने वर्कर को चार्ज रखती है, वो तब से लेके आज तक चार्ज है, तो ये नतीजा है। नहीं, आप इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इमरान खान क्या साहब, तारीफ करते हैं इमरान इलेक्शन खान लड़ने की साहब strategy? बयानिए बनाने के चैंपियन हैं, और इमरान खान साहब ने तो बयानिया साइफर पे मुल्की सालमियत पे भी बना दिया इमरान खान साहब। लेकिन अब देखें, जब 16 माह की हुकूमत पीडीएम ने बनाई, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, उस वक्त इमरान खान ने बयानिया बनाया कि मुझे जो है वो एब्सोल्युटली नॉट मैंने कहा था, तो ये रजीम क्या ये चेंज हुआ 16 है। माह की उस हुकूमत का नतीजा नहीं कि आज मुस्लिम लीग नवाज पंजाब में तो अभी कंफर्टेबल हो गई है, लेकिन वफाक में भी ये देख रही है कि हम हुकूमत बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, ये उस 16 माह की हुकूमत का बैगेज नहीं है। देखें, जब इन्होंने वो गवर्नमेंट 16 माह की ली और ये 2/3 मेजॉरिटी का दावा, 1/3 मेजॉरिटी और आप- कंफर्टेबली लेने का और- दावा, इस वक्त तो वफाक और- में 1/3 और आप नहीं जा ये रहे। देखें कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है ना, उससे पहले सारे जिमनी इलेक्शन पीटीआई हार रही थी। बल्दियाती इलेक्शन का पहला फेज वहां पे जेयूआई जो मौलाना फजल रहमान ग्रुप और एएनपी जो है वहां पे जो है वो बैलेंसिंग पोजीशन में आ गए थे। लेकिन जब ये मामला हुआ तो उसमें जाके जो है वो, अब देखे ना, ये 18 माह की जो गवर्नमेंट ली है, 16 माह की, क्या ये तस्वुर किया जा सकता था कि लाहौर से ख्वाजा साद रफीक अपनी नशस्त हार जाएंगे, जिनके मैं बारे में कहा समझता जाता है हूं कि कि- इलेक्शन लड़ने की आर्ट और साइंस उसको पता है। क्या ये तस्वुर किया जा सकता था कि शेख इखरोल असगर अपनी पार्टी से लड़ के नशस्त लें और हार पूरे जाएं? मजमे में उन्होंने कहा नवाज शरीफ को कि अगर मुझे हल्के में ये हल्का मुझे नहीं देना तो मैं तो मैं आज़ाद आजाद खड़ा लड़ हूं। दूं। देखें यानी इतना कॉन्फिडेंट कोई शख्स और हार जाए तो ये तो बैगेज है ना फिर। और दूसरी तरफ जो बयानिया बनाया गया वो एग्रेशन था, उन्होंने जिता देखें, दिया। जब आप 16 माह की गवर्नमेंट ली तो महंगाई जो थी ना, वो उसका बेनिफिशियरी इमरान खान हुआ। फिर उसके बाद जो था इमरान खान के खिलाफ, देखें नो डाउट अगर आप देखें 18 को और इमरान खान की पोजीशन को कंपेयर करें ना, इमरान खान की जो मुश्किलात हैं उसमें पैदा करने में उनकी अपनी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कि इमरान खान साहब ने जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो असेंबली में नहीं रहे, रिज़ाइन कर गए। 7 माह पहले पंजाब गवर्नमेंट छोड़ गए। 9 मई के वाकयात जो है खुद जाके वहाँ टक्कर मारी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर नहीं करवाए तो ये सिचुएशन है ना, तो इमरान खान साहब ने खुद बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। तो अब ठीक देखें, है। अगर 18 में देखें या उससे पॉलिटिकल पार्टियां जो थी वो भी जाती थी इस हद तक, लेकिन वो इस हद तक नहीं जाती थी कि अब जो आप वावेला या रोना डाल रहे हैं, आप ये देखें अपने गिरेबान में जाके कि आपने भी तो जब जहां आपको मौका मिला आपने कम नहीं किया। अब भी ये जो 9 मई का तौग इन्होंने अपने गले में लटकाया हुआ है कि पाकिस्तान में इन्होंने 400 मकामात थे जो इन्होंने आर्मी इंस्टॉलेशन को ही निशाना बनाया। लेकिन आज मुझे इमरान खान के वुकला, इमरान खान अच्छा से जी, मिलके, तो कौमी असम्बली के जो मुस्लिम लीग नवाज के नाराज अरकान थे उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन कर रहे हैं। और एक टेक्सला से हैं बैरिस्टर अकील और एक इस्लामाबाद से शख्स हैं जिन्होंने। बैरिस्टर अकील साहब के हवाले से मैं बता दूं थोड़ा सा। जी हाँ, बैरिस्टर अकील मलिक साहब लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं, कासिम मोहम्मद खान कासिम के खान दामाद साहब, हैं। उनके दामाद जी हैं। हाँ। वो उन्होंने काफ़ी जो बैरिस्टर अकील मलिक साहब हैं उन्होंने अपने हलके में बहुत मेहनत की। कोई शक हमने नहीं देखा सोशल मीडिया पर, हमने देखा ग्राउंड पर, उन्होंने एक एक जगह पर जाकर वोट भी मांगे और बहुत, और लीड से वो कामयाब हुए हैं, मामूली वोटों से वो कामयाब नहीं हुए। चोई निसार, गुलाम सरवर, बड़े बड़े लोग इस हल्के में थे, उनको शिकस्त दी है। अच्छा अशफाक ये बताएं कि अब क्या लग रहा है, क्योंकि अब तो पंजाब का फैसला होना है कि पंजाब की वजारत आला किसके सर बैठेगा ये ताज पंजाब की वजारत आला का। मेरे ख्याल मरियम में नवाज क्या वज़ीर आला पंजाब बनेगी? ये मेरे ख्याल में भी क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर कि किसने वज़ीर आला बनना है। उसकी वजह ये है कि जो जरदारी साहब को अब साथ मिला रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो इस हवाले से फ़ैसला अभी होना है।
वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ को ही बना रहे हैं। नवाज शरीफ को बना रहे हैं। वज़ीर आज़म नवाज तो शरीफ वो जो ही होंगे। खबरें आ रही थी कि नवाज शरीफ जब तक कंफर्टेबल पोजीशन नहीं आएगी तो वजीर आजम नहीं बनेंगे। नहीं, इससे अच्छी कंफर्टेबल क्या हो सकती है कि उनको तो मतलब ये भी सोने पर सुहागा है कि जिस तरह से उनको लीड मिली है, 4000 वोटों से वो हार रहे थे, तो फिर वो अगले दिन तारीखी लीड से जीत गए। 50-60 हज़ार वोटों से वो जीते हैं। ठीक है, हो सकता है कि उस वक्त पोलिंग स्टेशन की तादाद कम हो, तो जैसे जैसे आगे वोट निकल आए। तो अब ये सारी जो सूरत हाल है कि चीफ मिनिस्टर किसने बनना है और फेडरल में शहबाज शरीफ का स्टेटस क्या होगा, असल तो बात ये है। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होंगे और शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर होंगे। शहबाज शरीफ वापस आएंगे पंजाब में? वापस पंजाब में आएंगे, क्योंकि उनसे बेहतर पंजाब कोई नहीं संभाल सकता। और अगर और तो एक और सिनेरियो भी आपके सामने रख दूं। हंसता बसता पंजाब मोहसिन नकवी साहब छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि रोता हुआ पंजाब उन्होंने संभाला था। लोग खुश होंगे हाँ कि जी। निगरान हुकूमत इतनी तवील रही, अब शुक्र है जारी है। मैं अपनी वालदा की बात आपको बताता हूँ, वो ये कह रही थी कि इन्ना सोना काम कर गया मोहसिन नकवी, तो इन्हों ही रहने देने की मसला सी, ठीक है ना। तो बात ये है कि लोग खुश हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा। अलबत्ता ठीक है, अब वक्त ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। आपकी क्या राय है पंजाब पे कौन हुक्मरान बनेगा? देखिए जी, अब पंजाब में अक्सरियत तो नून लीग की है, तो वज़ीर आला तो नून लीग का आना है। कौन आएगा? सबसे बड़ा सवाल अब ये तय होना है कि देखिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। क्या शरीफ खानदान के बाहर से कोई आ सकता है? नहीं, मेरा क्या इतना हौसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत में है कि अपनी फैमिली के बाहर से किसी को वजारत आला का कलमदान दे इनके दिया पास जाए? वसीम अकरम प्लस कोई नहीं है। देखिए फैमिली में इतनी अहलियत के लोग हैं। नहीं, फैमिली से बाहर नहीं है क्या? पूरी पार्टी में 137 अफराद जीते हैं कि 137 अफराद में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो वजारत आला ये का तो कलमदान संभाल देखिए सके। एक इंतहाई मॉरल बेसिस पे ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में देखें इमरान खान साहब ने बुजदार से 3.5 साल चला लिया कि अपनी कमांड रहे। ठीक है, बहुत चीज़ों पे शुक्रिया। जो मेरा है वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, पंजाब में हुक्मरान कौन होगा? अभी तक के दादोशुमार के मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज लीड कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि पंजाब में वजारत आला का कलमदान कौन संभालेगा? क्या कोई ऐसा शख्स होगा जो शरीफ खानदान की फैमिली से बाहर हो और ये जिम्मेदारी संभाले? वक्त बताएगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।